आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा पास्ट परफेक्ट से पहले जितने भी टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हों या वो पास्ट के हों, वो हम सारे देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो गाइज आज मैं बताने वाला हूँ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं ये पास्ट के भी पास्ट होते हैं, मतलब कोई घटना अगर घटी है पास्ट में उसका भी पास्ट होता है। हम आज उनके बारे में बात कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं बता दूं, इसकी जो अगर हम इनको आइडेंटिफाई करें, इनको हम पहचाने तो किस आधार पर पहचान सकते हैं। हम इनको पहचान सकते हैं यदि हमें किसी टेंस के अंदर दिखाई दे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, इस तरह से जो आता है अंत में, हम उसमें देखेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। क्या आपको पता है कि इसके अंदर हम यूज करते हैं डिड? जी हाँ, बिल्कुल। ये दो तरीके से बनता है। हम आगे चर्चा करेंगे कि इसमें हमें देखने को मिलेगा, एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल वाला टाइप मिलेगा और दूसरा हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा। जब हम सिंपल को करेंगे तो सिंपल में हम डायरेक्ट हैड का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड का यूज करेंगे और हमारा टेंस बन जाएगा। लेकिन गाइज जो हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स के लिए हमें जानना होगा कि हम डिड का भी यूज करना जाने। अगर आपने डिड के बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं की है, अगर आप जानना चाहते हैं डिड के बारे में, तो आपको हमारे चैनल इंग्लिश विद निशांत पर जाकर देखनी होंगी ये सारी वीडियोस। तो गाइज आप वहां पर विजिट कर सकते हैं चैनल पर जाकर, इंग्लिश विद निशांत, और उसमें आपको मिल जाएंगे डिड से संबंधित सारे टेंसेस। तो गाइज डिड के बारे में जब आप जान लेते हैं, फिर आप हेड के बारे में जानते हैं, I mean, जो हम आज पढ़ रहे हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स। तो आइए गाइज देखते हैं इसमें क्या समझ में आता है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हमें जानना जरूरी है कि जब भी कोई भी वर्ब आएगी और उस वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, और उसमें हमें देखना होगा, देखिए जैसे यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दी थी, की थी, आदि शब्द आते हैं। इस तरह के शब्द जब भी आते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये आइडेंटिफाई करने के ये सभी तरीके हैं, तो हम यहाँ से समझ जाते हैं कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट होता है। इसके अलावा हम देखेंगे एग्जाम्पल कैसा आएगा, जैसे वह खाना खा चुका था, इस तरह से जो टेंस आएगा तो वो पास्ट परफेक्ट का होता है। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी टेंस के अंदर हमें अफर्मेटिव देखने को मिलता है, नेगेटिव देखने को मिलता है, इंट्रोगेटिव मिलता है, डबल इंट्रोगेटिव मिलता है। तो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला टेंस जो होगा हमारा अफर्मेटिव होगा, जैसा कि आपके सामने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो वह खाना खा चुका है, तो हम अगर इसको बनाएं तो इससे पहले हमें जानना है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको हम देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव का, हम जब भी बनाएंगे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा देख लीजिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कुछ भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में हम हेड लगाएंगे, उसके बाद में V3 लगाएंगे, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम बना लेते हैं और इसके बाद में हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाता है और हम इसी के बेसिस पर पूरे टेंस बना लेते हैं। देखिए जैसे वह फिल्म देख चुका था, तो यहां पर बिल्कुल सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव टेंस है, तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर इसके साथ में यूज करना है। तो हमें पता है जब भी हम वह को हम ही बोलते हैं, ही हैड, ठीक है। उसके बाद में वॉच्ड, ही हैड वॉच्ड द मूवी। गाइस यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये बिल्कुल सिंपल टेंस है, बिल्कुल सिंपल सा टेंस है, इसलिए हम इसको
सिंपल ही कहेंगे। देख लीजिए, जैसे उन्होंने कार्यक्रम में, या हम इसको दूसरे तरीके से ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने आज कुछ नहीं खाया, यहां से देखते हैं। तुम दिल्ली पहुंच चुके थे। तो यू, यहां पे देखते हैं हैड आ जाएगा। सभी के साथ में हम हैड का यूज करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट कुछ भी हो। यू हैड रीच्ड। नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, जब भी हम पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए स्ट्रक्चर। मैं सभी टॉपिक वाइज जो भी मैं बताने जा रहा हूं, सभी के साथ में मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, उससे आसान होता है कोई भी टेंस बनाना। जैसे हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हेड, उसके बाद में नोट, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और देन हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर माइंड में सेट कर लेते हैं, और हम इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे हम इसको सीख जाएंगे। तो देखिए इसमें देखते हैं सब्जेक्ट, हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम इस तरह से इसको बनाता चुका था, मतलब वो उस समय तक खाना नहीं खा चुका था। आज वह खाना नहीं खा चुका था। इस सेंस में जब भी कोई टेंस बनेगा तो हम उसको इसी तरह से बनाते हैं। तो देखिए, ही हैड नॉट टेकन फूड टुडे। तो ये हम इस तरह से बना लेते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कल मेहमान समय पर नहीं पहुंच चुके थे। तो देखिए, तो मेहमान यहां पे सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे द गेस्ट हैड नॉट रीच्ड। अब यहां पर ऑन टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से हम टेंस बना लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका अगला टाइप देखते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में तो इंट्रोगेटिव टेंस का सभी टेंसेस में एक जैसा ही होता है, इनमें सबका रूल एक जैसा होता है। इंट्रोगेटिव से मतलब समझ में आता है कि कोई भी इंट्रोगेटिव टेंस होता है उसके टू टाइप्स होते हैं। एक पहला होगा सिंपल, जिसमें हम क्या से शुरू करते हैं। जब भी हम उसमें क्वेश्चन पूछते हैं क्या से, तो वो हमारा सिंपल वाला होता है। एक हमारा WH फैमिली में होता है। जो WH फैमिली में होता है हम उसको इसके बाद में करेंगे। पहले हम जानते हैं क्या से शुरू होने वाले। इनकी खास बात ये होती है पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव की, कि हमें देखने में पाया जाता है कि कोई भी टेंस ऐसा होता है जिसकी शुरुआत क्या से होती है, और जब क्या से शुरुआत होती है तो उसका जवाब भी हम हाँ या ना में देते हैं, यस या नो में देते हैं। जैसे मैंने पूछा क्या तुम खाना खा चुके थे, क्या तुम समय पर अपनी पढ़ाई कर चुके थे, तो क्या से शुरू हो रहा है। जब भी क्या से शुरू होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा हाँ या ना में। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने पूछा क्या तुम गीत गा चुके थे, हाँ या ना। तो इस तरह से जब भी हम बात करते हैं तो समझ में आता है कि यहां पर जवाब दिया जा रहा है हाँ या ना में, और इसका क्या से शुरुआत होती है।
आइए देखते हैं इसमें हम जब भी इस तरह के टेंसेस बनाते हैं, इन टेंसेस को बनाने के लिए हमें ध्यान देना होगा इसके स्ट्रक्चर पर, जैसे कि हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर में हमने देखा था, सबसे पहले हम नोट करेंगे हेड। हेड जो होगा, हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड से शुरुआत होगी और सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो तो सब्जेक्ट के साथ में हम हेड ही लेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। तो सब्जेक्ट तो आ गया, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि हम जो ये कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो बचा हुआ होता है हम उसको यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, क्या वह कल नई कार खरीद चुका था, तो यहां पर हमें समझ में आता है क्या से। और इन सेंटेंसेस के अंत में जब भी आएगा वो क्वेश्चन मार्क आएगा, ये याद रखने वाली बात है। क्या से शुरू होगा और किसी भी टेंस के बाद में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो देखिए, तो क्या वह कल नई कार खरीद चुका था, तो हम सबसे पहले लेंगे हेड, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट है यहाँ पर वह, तो हेड ही, ठीक है, हेड ही। अब हम देखेंगे वर्ब, हेड ही बाउट यूज कर लेंगे, चाहो तो आप परचेस्ड भी यूज कर सकते हैं। हैड ही बाउट अ न्यू कार। इसके बाद में कब की बात हो रही है, कल की, तो यस्टरडे, ठीक है। इस तरह से हम यूज कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि क्या तुम्हारे पिताजी ऑफिस जा चुके थे, क्या तुम्हारे पिताजी ऑफिस जा चुके थे, तो क्या से शुरुआत हो रही है, तो हेड आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पिताजी, यहां से लग रहा होगा तुम्हारे, तो तुम्हारे से लगता है प्लूरल है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पे तुम्हारे पिताजी की बात हो रही है और पिताजी यहां पे सिंगुलर है, तो यहां पे तो फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बच्चे कभी कभी बहुत गलती कर देते हैं, वो समझ लेते हैं इसको प्लूरल। तो हैड योर फादर, had your father gone to office, कंप्लीट। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव टेंसेस को बना लेते हैं। पिछले वाले टेंस से तुलना करके, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, उसमें हमने देखा था इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप, वो फर्स्ट टाइप, और ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो ये है हमारा सेकंड टाइप, ये है सेकंड टाइप। अब इस सेकंड टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप में हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। अंतर कुछ नहीं है, पिछले वाले में बस मैंने यहां पर क्वेश्चन वर्ड लगा दिया है और इसके बाद में पूरा वो सेम है, ऐसे ही बनता चला जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखने वाली चीज है कि हमारे क्वेश्चन वर्ड होते क्या है। क्वेश्चन वर्ड जितने भी होंगे हमारे, जैसे व्हाट, ये हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है, इसका मतलब होता क्या, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं वेयर, कहां, व्हेन, कब, विच, कौन सा या कौन सी। आगे देखते हैं हु, कौन, आगे देखते हैं whom, किनको या किनकी, whose, किसका। यहां पर हमें समझ में आता है कोई भी किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज पर जब किसी का अधिकार होता है तो वहां पर हम लगाते हैं whose। आगे देखते हैं how, कैसे। ये जितने भी होते हैं हमारे, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इन क्वेश्चन वर्ड्स के आधार पर ही हम पूरे टेंस सीखते हैं। देखते हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं। क्या होगा इनमें कि जब भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टेंस डबल इंट्रोगेटिव में आता है तो हम उसको बनाते हैं। एक एग्जांपल के लिए, तुम वहां क्यों गए थे, क्यों शब्द बीच में आ गया। या तुम क्या खा चुके थे, तो क्या खा चुके थे, तो क्या शब्द जो है वहां पर व्हाट है। तुम कैसे जा चुके थे, कैसे, तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड है।
तो इस तरह से ये जितने भी आते हैं तो वहां पर हम करते हैं कुछ टेंस। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, इनको हम कैसे बनाते हैं। जैसे चाय कौन पी चुका था, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क, सब बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहां पर वर्ड आ गया कौन, और कौन का मतलब होता है इंग्लिश में हु। तो हम हु का मतलब कहते हैं कौन, और कौन को हु। तो हम ऐसे समझेंगे। तो देखिए चाय कौन पी चुका था, तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक इसका स्ट्रक्चर है जो कि मैं ऊपर लिख चुका हूं, आप देख सकते हैं, और इसके आधार पर ही हम इसको बनाएंगे। जैसे तो सबसे पहले हम लेंगे हु, यहां पे लेंगे हैड, हु हैड टेकन टी। इस तरह से हम बना लेते हैं। जैसे तुम क्या कर चुके थे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या आ गया यहां पर, तो सबसे पहले हम इसी की अंग्रेजी बनाएंगे। जैसे व्हाट हैव यू डन। इस तरह से हम सारे टेंस बना लेते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे तुम उसे गाली क्यों दे चुके थे, क्यों आ गया। 3 बजे तक वे कहां पहुंच चुके थे, कहां आ गया। तो यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इन्हीं को हम सबसे पहले लेते हैं। देखिए वाई, ठीक है, वाई, उसके बाद में हैड, वाई हैड, अब उसके बाद में सब्जेक्ट, वाई हैड यू abused him। ओके फ्रेंड्स, यहां पे क्लियर है। आगे देखते हैं 3 बजे तक वे कहां पहुंच चुके थे, तो कहां के लिए वेयर हैड दे, सब्जेक्ट आ गया, रीच्ड। अब यहां पर 3 बजे तक, तो हम यहां पे लगा लेंगे टिल 3 o'clock। इस तरह से हम पूरे ये टेंस सीख लेते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।